Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says correct statements regarding the compounds 1, 2, 3, 4, 5 are option A, all are optically active on chiral molecule. Option B, number of chiral center is exactly same in all molecules. Option C, only one is chiral and optically active. And option D, all are optically inactive on achiral molecule. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा chiral center and optical एक्टिविटी. तो कायरल सेंटर आपका क्या होता है? कायरल सेंटर आपका या तो sp3 कार्बन या फिर sp2 कार्बन जो डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तब उसको आप कायरल सेंटर बोलेंगे. तो sp3 कार्बन के केस में क्या है, अगर कोई भी कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है और किसी भी एक ग्रुप, अगर आप ग्रुप का पोजीशन जो है वो अल्टर करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जो आरएस के केस में होता है, तो वो कायरल सेंटर हो गया. और डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कि sp2 कार्बन के हिसाब से अगर वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, तो वो आपका कायरल सेंटर है. लेकिन कंपाउंड के हिसाब से इफ हम कायरल किसको बोलेंगे? इफ एनी मॉलिक्यूल contains any symmetry element like plane of symmetry or center of symmetry or axis of symmetry, anything, any symmetry element, it is said to be achiral even if it is said to be achiral and optically inactive and optically inactive even if chiral center is प्रेजेंट. तो देखिए जो कंपाउंड्स हमको गिवन है, अभी हम कंपाउंड्स का एनालिसिस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो कार्बन है जिसको हमने रेड डॉट किया है, ये दोनों कार्बन आपके क्या है, sp3 कार्बन है और जो चारों ग्रुप से अटैच्ड है वो डिफरेंट है. तो ये दोनों आपके कायरल सेंटर हो गए. तो इस दोनों में 2 कायरल सेंटर है. अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका ऑक्टेटल ट्रीटमेंट देखने के लिए ये जो कार्बन है, इस बॉन्ड बराबर आप इसको रोटेट करेंगे पीछे का कार्बन. तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपका क्लोरीन रहेगा. ये CH2H जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा CH2OH. यहाँ पे आपका आएगा क्लोरीन, यहाँ पे आपका आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका आएगा CH2OH. इसको अगर आप करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका, इसमें आप देखिए अगर आप ये वाला पॉइंट लेंगे तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ रहा है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ रहा है, लेकिन CH2H पे सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं रहेगा. तो आप इसको बस फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए. तो CH2OH यहाँ पे आपको मिलेगा CH2OH, यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोजन, क्लोरीन और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोरीन और हाइड्रोजन. तो इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट आपका नहीं है. तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा. और कायरल सेंटर कितने होंगे? कायरल सेंटर आपका 2. सो अभी आते हैं 2 पे. 2 पे अगर आप इसको करेंगे तो इसको आप पहले वाला, सामने वाला जो कार्बन है इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो आपको इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन में फॉर्म मिलेगा कुछ इस तरह से. और यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा. तो ये आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आएगा क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन पहले से ही था. तो इसका फिशर प्रोजेक्शन आएगा कुछ इस तरह से. क्लोरीन, सॉरी, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ले, यहाँ पे आपका लेफ्ट में क्लोरीन, लेफ्ट में क्लोरीन, राइट में हाइड्रोजन, राइट में हाइड्रोजन. और ये जो है दिस इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया. तो डिस्पाइट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो जो सेंटर है, ये दोनों कार्बन आपका जो हमने रेड डॉट किया ये आपके कायरल सेंटर है. लेकिन कायरल सेंटर होने के बावजूद भी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है. इसके लिए ये क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा.
ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये आपका क्या होता है, ये जो कंपाउंड है जब इसको कायरल सेंटर रहता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है तो इसको हम बोलते हैं मेसो कंपाउंड। अभी चलते हैं 3 में। 3 में आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन है, ये आपका हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल पोजीशन आपका बिलो द प्लेन है। और ये वाला पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सियल, तो ये भी आपका बिलो द प्लेन ही होता है। तो इसका जो अगर आप ऐसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा? 2 मिथाइल ग्रुप आपका दोनों ही CH3 CH3 दोनों ही बिलो द प्लेन है। तो ये दोनों आपके कायरल सेंटर्स हैं। आपको दिख रहा है साफ-साफ कि कार्बन के साथ sp3 ट्रिपल कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़ा है। लेकिन इस कंपाउंड में क्या रहेगा? ये वाला जो प्लेन है आपका, अगर आप इस प्लेन बराबर कट करेंगे तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हमने पहले लिखा था इसका शॉर्ट फॉर्म है पीओएस, जो जनरली यूज होता है तो इसको हम पीओएस के फॉर्म में, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि पीओएस हो गया। तो अगर कायरल सेंटर इसमें भी प्रेजेंट है लेकिन ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा आपका? ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर आप इसमें आइए, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला 2 कार्बन जो है, इसमें आपका क्या-क्या जुड़ा है? क्लोरीन है, फिर यहाँ से इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा होगा बिलो द प्लेन। तो ये दोनों आपका ऑप्टिकली, ये फिर दोनों आपके कायरल सेंटर है। कार्बन में आपके sp3 हाइब्रिड कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है, इसमें देखिए इस साइड में भी आपका फ्लोरीन जुड़ा है, इस साइड में भी आपका सेम जुड़ा है। सो दिस डबल बॉन्ड इज़ नॉट स्टीरियोजेनिक। नॉट स्टीरियोजेनिक मतलब क्या है? इस डबल बॉन्ड के अराउंड आपको स्टीरियो आइसोमर यानी कि सिस्टर्स आइसोमर जो है वो नहीं मिलेगा। तो कायरल सेंटर यहाँ पे बस ये 2 ही है। ये डबल बॉन्ड का कार्बन आपका कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि ये स्टीरियोजेनिक नहीं है। और ये कंपाउंड जो है अगर आप इसको इस प्लेन बराबर कट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं कंपाउंड का। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका पीओएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इस प्लेन को बराबर काट करने के लिए आपके 2 इक्वल हाफ्स में कंपाउंड डिवाइड हो रहा है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है एंड डिस्पाइट हैविंग 2 कायरल सेंटर ड्यू टू दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस कंपाउंड इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ल चौथा भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, लास्ट बचा है ये। ये भी आपका वही सेम है देखिए, ये बराबर आपका ये आपका कंपाउंड का क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव मेसो कंपाउंड है। ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव मेसो कंपाउंड है। और ये दोनों जो है वो कायरल सेंटर है। ये तो कायरल सेंटर हो गया आपका, क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे कंपाउंड है उसमें से बस 1 जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज एक्जेक्टली सेम इन द ऑल मॉलिक्यूल्स। सो करेक्ट स्टेटमेंट्स हमारा क्या-क्या होगा? सो करेक्ट स्टेटमेंट्स अगर हम लिखना चाहेंगे, सो करेक्ट स्टेटमेंट्स हम बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ chiral centers are same in all molecules, that is 2। और दूसरा जो है वो क्या है? ओनली वन इज कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि आप देखिए वन में हमने देखा था कि वन कायरल है, कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट है, ये दोनों आपके कायरल सेंटर्स हैं। और इसमें कोई भी आपका सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल जो है वो कायरल मॉलिक्यूल है। सो हम क्या लिख सकते हैं? ओनली वन इज कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। सो ये जो 2 स्टेटमेंट है ये आपका ऑप्शन बी और सी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।